रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अब्बासी। डॉक्टर अब्बासी वैसे तो है एक ऑर्थोपेडिक, काम करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ भी, सुनते हैं हमारे विविध भारती को और आज स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, विविध भारती के इस खूबसूरत प्रोग्राम रोशन करे दुनिया के सुनने वालों का। शाइना जी, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना के दौरान कैसे लोगों को मदद की है उसके बारे में बताएं। हमारा जो सैफी एम्बुलेंस एक 100 साल पुराना, बल्कि उससे भी ज्यादा ट्रस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स की सेवा करता है। उनको एम्बुलेंस सर्विस, सर्जिकल बेड्स, कमोड्स, बेड पेन वगैरह वगैरह, वैक्सीनेशन, और अभी हमारा सेंटर है पूरा मेडिकल का। एज अ डॉक्टर एक डिफिकल्टी देखी मैंने, और मुझे दिन रात फोन आते थे कि भाई डॉक्टर साहब हेल्प करिए, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, हमारे पिताजी को, हमारी माताजी को, हमारी भाई को, हमारे बहन को, क्योंकि हॉस्पिटल फुल हो गए, वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे। तो हम आम दिनों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई करते थे। तो ये मुझे लगा कि अगर हम वो पेशेंट्स जो एडमिट नहीं हो रहे, उन्हें अगर हम घर पर जहां भी है वहां टेम्पररी ऑक्सीजन सप्लाई दे दे, जो मेन प्रॉब्लम था कोरोना का, चेस्ट प्रॉब्लम का, तो जब तक उन्हें नहीं मिलता एडमिशन, उनकी जान बचाई जाए। तो हमने फिर सरकार की मदद से कि हमें पूरा सप्लाई मिलता रहे ऑक्सीजन का अनडिस्टर्ब, ताकि हम जब अनाउंस करें लोगों को कि आइए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाइए, सिर्फ डिपॉजिट देनी है और जो रिफिलिंग चार्जेस थे कुछ 200-300 रुपए के वो देने हैं। तो इस तरह से हमने कोरोना के पीरियड में सप्लाई करके ऑक्सीजन कई पेशेंट्स को हमने एडमिशन के पहले वो 2-3 दिन के लिए उन्हें बचा लिया, और ऊपर वाले की मेहरबानी कृपा रही कि ये पेशेंट्स जब भी एडमिट हुए 2-3 दिन बाद, तो उन डॉक्टर्स को इतना सीरियस पेशेंट नहीं मिला और इलाज करने में आसानी हो गई। दूसरा, कोरोना के दौरान जब चालू हुआ वैक्सीनेशन का, तो हमारा सैफी एम्बुलेंस ये इकलौता सेंटर था जो नॉन गवर्नमेंट था, जो गवर्नमेंट की हेल्प से सबको फ्री वैक्सीन दे रहा था। और ये ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर हमको हेल्प किया और भी एनजीओ ने, जैसे जायंट्स इंटरनेशनल और एक संस्था NESH, वो मिलकर हमें सपोर्ट किया कि हम लोगों तक पहुंच पाए। एक दिक्कत फिर ये आई कि इसे लगाना किस तरह से, चलाना किस तरह, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का लगाना भी एक टिपिकल टेक्निकल सिस्टम है। कितना ऑक्सीजन देना, कैसे लगाना, कैसे कनेक्ट करना सिलेंडर को मास्क से, और मास्क को लगाना। तो मैंने फिर मीडिया की हेल्प ली और एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली कि किस तरह लगाना, ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे और मैक्सिमम फायदा हो। और जो भी ले जाए सिलेंडर, उसको हम ये स्मॉल वीडियो व्हाट्सएप पर भेज देते थे। तो इस तरह से हमने कोरोना में कई लोगों को एडमिशन न मिलने पर घर पर रखकर उनके ट्रीटमेंट चालू कर दिया, जो बेसिक था, वैक्सीन दी और एम्बुलेंस सर्विसेज से काफी लोगों को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया। आप हमें बताएं कि कोरोना के बाद जिन लोगों को हड्डी की बीमारी है, या जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वीक बोन्स हैं, उनके लिए क्या काम कर सकते हैं और कैसे उनको सलाह दे सकते हैं। कोरोना के बाद बीमारियां हड्डियों में, जॉइंट्स में बढ़ गई, और हमने देखा कि इसकी 2 वजह थी। मेन वजह लॉकडाउन और एक्टिविटीज बंद हो गई, लोग घर में बंद हो गए, मैक्सिमम लोग घर बैठने लगे, और उसे हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, घर बैठना। इसकी अपनी मुश्किलें हैं, वजन का बढ़ना, जोड़ों का स्टिफ होना, मसल का वीक होना, और बोन से कैल्शियम लूज होना, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हमने बहुत देखा, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस और वीक बोन्स, जिसे अपन आम जबान में कहते हैं, और जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, वो बढ़ने लगा, और लोग घर बैठ के खाने लगे, एक्टिविटी नहीं होने लगी। तो ओबेसिटी और मोटापा, जो अपने आप में एक नी जॉइंट के लिए मुश्किल है, कुदरत ने हमको बनाया है हाइट वेट के रेशियो से। हम जब 23-24 के हो जाते, हम हो जाते मैच्योर्ड, तो हमारी हाइट लॉक हो जाती है। फिर हम वर्टिकल नहीं ग्रो होते, हॉरिजॉन्टल, तो हमारी नी जॉइंट की साइज वही रह जाती है और ऊपर वेट बढ़ जाता है। एक अगर मिसाल दूं मैं कि एक कुर्सी एक आदमी की बनी हुई है, उस पर अगर 3-4 लोग बैठेंगे तो कुर्सी खराब होनी है, भले कितनी अच्छी क्यों ना हो। वैसे ही जब वेट बढ़ता है आदमी का, तो वो नी जॉइंट पर वजन देता है, और नी जॉइंट ज्यादा यूज में आता है, इम्प्रॉपर यूज में आता है, एबनॉर्मल यूज में आता है, और उसका दर्द बढ़ जाता है। तो ये जो
हड्डियों का वीकनेस, वीक बोन्स या ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट्स का घसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कोरोना में बहुत देखा गया। डॉक्टर अब्बासी कहते हैं कि नी केयर टू अवॉइड चेयर, ये आपका एक टैगलाइन है। नी केयर बहुत ही जरूरी है और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि घुटने के प्रॉब्लम्स हैं। क्या है ये, आप हमारे श्रोताओं को समझाएं। नी केयर टू अवॉइड चेयर मतलब ये कि ऐसा हम अपना ख्याल रखें कि हमको जिंदगी में कुर्सी पर बैठने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं, हर काम कुर्सी पे करना पड़े, हम नीचे जमीन पर बैठ ही नहीं पाए। कि हमारा कल्चर, हमारी पसंद, हमारे शौक हमें चाहते हैं कि हम नीचे बैठे, नमाज में, पूजा में वगैरह वगैरह। तो नी केयर के कुछ 7 पॉइंट्स बनाया मैंने जो आपको ऐसा कर देंगे कि आपको चेयर पे बैठने की नौबत ही नहीं आएंगी मजबूरन तौर पर। तो इसमें पहली चीज ये है कि आप अपने नी को सपोर्ट करें। अगर प्रॉब्लम है तो बेल्ट पहने, प्रॉब्लम है तो लकड़ी ले, वॉकर ले चलें, ताकि वो लोड जो नी पर आ रहा है वो हटकर चले जाए, वॉकर पर, स्टिक पर या बेल्ट पर। दूसरा, वेट कंट्रोल करें। तीसरा ये है कि आप कसरत करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। चौथा ये है कि उसको आप कोई भी पेन आए, आपको हल्का सा दर्द भी आए, कुछ भी आए, तो उसे खुद इलाज ना करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें तो बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा कि इसको हरकत करते रहना है हमको। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हरकत में बरकत है, जो नहीं हलता वो मैयत है। तो हलते रहना है, हमें एक्टिविटी करते रहना है। कोई भी एक्टिविटी जो आपके मुनासिब हो, आपकी एज के मुनासिब, आपकी कैपेसिटी के मुनासिब। एक एक्टिविटी हफ्ते में 3 बार भी आपके मसल्स को, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते रहेगी। तो इस तरह से आप अपने घुटनों को बचाएंगे और अपने बोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में अपने आप को थोड़ा एक्सपोज करें ताकि जो बॉडी में विटामिन डी बने वो अच्छी मात्रा में बने। डाइट पर ध्यान रखें अपना, जो आपको कैल्शियम दे। तो डाइट में थोड़ी चेंजेस, वजन पे कंट्रोल और कोई भी एक्टिविटी, ये आपके बोन्स और जॉइंट्स को सलामत रखेंगे। अब्बासी जी, गोल्डन आवर क्या होता है? और जो लोग अवेयरनेस के साथ साथ जानना चाहते हैं कि खुद के लिए कौन से ऐसे टिप्स है to avoid the golden hour or rather to make it a golden hour. गोल्डन आवर ये वो 1 घंटा है जो किसी भी कैजुअलिटी के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए वो गोल्डन है कि इस आवर में पेशेंट्स को सही फर्स्ट एड मिल जाए, सही सपोर्ट मिल जाए और वो सही ट्रांसपोर्ट से मेन सेंटर तक पहुंच जाए। इसमें अगर उसे प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं मिलता, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं की जाता और प्रॉपर जगह नहीं पहुंचता तो उसकी कैजुअलिटी 300-400 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी उसके बचने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो इस गोल्डन आवर में फर्स्ट एड का सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, जो हम लोग ट्रेन भी करते हैं सैफी एम्बुलेंस में और हम लोग फर्स्ट एड रखते भी हमारे पास। और मेरा तो ये मकसद है कि जिस तरह अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बनाया था प्रोग्राम कि घर घर तिरंगा, वैसा मैं चाहूं कि घर घर एक फर्स्ट एडर हो। इसके ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं जहां पर आप ज्वाइन करके स्मॉल कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कोई भी कैजुअलिटी, मेडिकल इमरजेंसी हो, जैसे अटैक का है या पॉइजनिंग है या कोई बच्चा कुछ सॉलो कर ले या बर्न्स केस है या फ्रैक्चर है या इंजरी है या एक्सीडेंट है, उसमें पहली फुर्सत में क्या करना और मेन इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना। कई बार उस पेशेंट्स को कैजुअलिटी के एरिया से जब शिफ्ट करते हैं एम्बुलेंस में तो इतना गलत तरीके से करते हैं कि वो आदमी जो जिंदा पहुंचना था वो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुर्दा पहुंचता है। तो उसको हैंडल करना, तो ये गोल्डन आवर में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चीजें गोल्डन है। तो ये फर्स्ट एडर्स ये हमें बढ़ाना है हर लेवल पे। हमारे हर इंस्टीट्यूशन में एक फर्स्ट एडर रखें, यहाँ तक एक फर्स्ट एड किट भी हो जो बनाई जाए और रखी जाए, ताकि उस मौके पर टेम्पररी ट्रीटमेंट की जाए, ताकि वो पेशेंट सही सलामत एक ऐसे हालत में पहुंचे कि डॉक्टर उसका इलाज करके उसको बचा सके। डॉक्टर साहब, आप सैफी से भी जुड़े हैं, हम जानते हैं कि आप वहाँ काम करते हैं, आप वहाँ लोगों की मदद कैसे करते हैं? मैं तकरीबन पिछले 30 साल से इस सैफी एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ का चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हूँ और कॉप्स कमांडर भी हूँ मेडिकल डिवीजन का। यानी मेरे अंदर बहुत सारे मेल फर्स्ट एडर्स हैं और एक नर्सिंग स्टाफ है जिन्हें हम ट्रेन करते हैं। ये हर कैलेमिटी में हमारे साथ तैयार रहते हैं। ये शुरू किया गया था, हमारे जो धर्म गुरु है, हमारे रहबर हैं सैयदना लेट ताहिर सैफुद्दीन साहब, उनका विजन था। ये उनके नाम से ही, उनके लक़ब सैफुद्दीन से इसका नाम सैफी आया है। हम सिर्फ शुरू किए थे पहले एम्बुलेंस सर्विस
सर्विसेज उस जमाने में, फिर बाद में ऐड करते गए बहुत सारी सर्विसेज, जैसे सर्जिकल बेड्स हैं, कमोड्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे बताया मैंने आपको कोरोना में काफी हेल्प आई उसकी हमको। अब हमने चलाया सेंटर एक डायग्नोस्टिक, जहां हम कम रेट में सब टेस्ट करते हैं। हमारा पॉलीक्लिनिक है जहां मैं बैठता हूं और एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्ट करता हूं। और भी डर्मेटोलॉजी वाले हैं, गायनेक है, स्किन का है, पीडियाट्रिक है। और हम रेगुलर बेस पर चलाते हैं सेंटर वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, जिसका स्ट्रक्चर हमें काम आया कोरोना में वैक्सीन देने के लिए। ट्यूबरकुलोस का सेंटर भी है जो अटैच्ड है गवर्नमेंट से, और हम फ्री टीबी की सर्विसेज भी करते हैं। हम और लोगों को ट्रेन भी करते हैं, और हम हर वक्त समाज की, स्टेट की और देश की सेवा के लिए मौजूद रहते हैं। कोई कैलेमिटी आए तो हम विद इन मिनट्स पहुंचते हैं, और हमारे फर्स्ट एडर्स उस गोल्डन आवर में उन पेशेंट को बचाते हैं। कहते हैं कि हरकत में बरकत है, आपका क्या ख्याल है इस कहावत पे? आपने देखा होगा मसल एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ये सबको पता है। और हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कई बार बल्कि बचपन में, अभी एक फुग्गा, एक बलून फुलाया होगा। तो उसे फुलाने के पहले हम क्या करते हैं? हम उसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और जितना हम खींचते हैं उतना वो बड़ा फूलता है। वही बलून अगर स्ट्रेच ना किया जाए तो छोटा फूलेगा या फट जाएगा, लेकिन उसे स्ट्रेच कर लें और फुलाएं तो बड़ा अच्छा फूलता है। वैसे ही मसल है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेयर्स कितना भी जिम जाते हैं, कितना भी करते हैं, लेकिन खेल के पहले क्रीज पर पहुंचकर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। तो कोई भी मसल स्ट्रेच करने के बाद उसकी इंजरीज कम हो जाती है, और वो मैक्सिमम ऑप्टिमम फायदा देता है। इसीलिए स्ट्रेच करना यानी हरकत करना वो एक बरकत है। हम सुबह अपने पलंग पर उठकर आगे कुछ स्ट्रेचेस कर लें, बैक के, हैंड के, शोल्डर्स के, नेक के, लेग्स के, तो वो दिन भर के काम में हमें हेल्प करते हैं। और वही स्ट्रेच जब रातों करें हम, तो वो जो टॉक्सिस जमा हुए हैं उसे वॉश आउट कर देता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत होता है। एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को कैसे प्रोत्साहित करना पड़ता है? एक डॉक्टर के नजरिए से हमें भी और हमारे पेशेंट को भी हमें हर टाइम रखना पड़ता है पॉजिटिव। कई ऐसे केस आते हैं जहाँ पर हमें पता है कि इसमें मुश्किल है इलाज करना, खास करके कैंसर के पेशेंटों को, जहाँ पर वो आते ही मायूस है बेचारे, और साथ में उनके परेशान होते हैं सगे संबंधी भी। तो इस पर इनका होप कायम रखना पड़ता है। एग्जाम्पल देने पड़ते हैं बहुत सारे कि देखो फला फला का ऐसा हुआ था और पॉजिटिव हुआ। और ये कि हर चीज का इलाज दुनिया में मुमकिन है, बस हमें पूरी कोशिश करनी है, हमें पॉजिटिव रहना है, और हमें वक्त पर इलाज करना है। हमें ऊपर वाले पर, अपने आप पर और उस डॉक्टर पर जो इलाज कर रहा है यकीन रखना है कि साथ दे ना दे आपकी किस्मत, साथ दे ना दे आपकी किस्मत, दगा ना देगी आपकी काबिलियत। और ये वो काबिलियत है आपकी, इसमें पॉजिटिविटी मेन चीज है। और इस लॉकडाउन के वक्त हमने पूरा सेटअप चालू किया, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा था फ्री में या मुश्किल हो रही थी, और जो अफोर्ड कर रहे थे, तो हमने वैक्सीन खरीद कर यहाँ पर बनाया सेंटर, जहां पर हम दे सके वैक्सीन विद कॉस्ट, जल्दी, तुरंत, विद सर्टिफिकेशन। जिनको ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम था, काफी आ रहा था, वो हमने यहाँ किया। और यहाँ बैठकर मैंने अपना बनाया यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से है, डॉक्टर मुस्तनसिर अब्बासी। सुनने वाले उसे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उस पर काफी वीडियो बनाए मैंने, हर तरह की शॉर्ट, गर्दन के दर्द के बारे में, पंजों के दर्द के बारे में, और घुटनों के दर्द के बारे में। तो मिशन डायग्नोस्टिक सेंटर के थ्रू, सैफी एम्बुलेंस के थ्रू, जायंट्स की हेल्प के थ्रू, और ये नेश एक और एनजीओ, ये सब ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं लॉकडाउन में वो खिदमत कर सका, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज की मुश्किल कल की बेहतरी का संदेश देती है। उम्मीद अगर साथ हो तो बेहतरीन भविष्य का संदेश देती है। कोविड के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं? विविध भारती और उसके इस खूबसूरत कार्यक्रम रोशन करे दुनिया, मैंने जो इस प्रोग्राम की अहमियत समझी है, उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। तो अर्ज है कि ऐसे ही जिया तो क्या खाक जिया, बस लिया ही लिया, न कभी कुछ दिया। आओ साथ जलाएं सेवाओं का दिया, और मिलके रोशन करे दुनिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद। डॉक्टर अब्बासी जी को हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, आप भी समाज सेवा से जुड़ें, और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।